ओम शांति। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज 23 सितंबर 2025 है। नवरात्रि शुरू हो गया है, तो नवरात्रि का ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस समय हम सभी शक्तियों का आह्वान करते हैं, दुनिया वाले भी शक्तियों की पूजा करते हैं। तो हम जितना हो सके भगवान को याद करें और अपनी आत्मा को शक्तियों से भरे इस नवरात्रि में। और जितना हो सके सवेरे सवेरे फल खाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। इसे नवरात्रि में लोग जागरण भी करते हैं और फलहार भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं। क्योंकि ये मास थोड़ा सा वायरल फीवर भी आता है, सर्दी जुकाम भी होता है, कईयों को बहुत आई पे इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए जितना हो सके सवेरे सवेरे फल खाए और शिव बाबा को दिल से याद करें। आज कल तो देखेंगे आप शैलपुत्री का था, और आज दूसरी देवी का आह्वान करते हैं व्यक्ति, उसकी पूजा करते हैं। तो आज 23/9/2025 की हम सभी वाणी सुनेंगे। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो, हर बात में योग बल से काम लो, बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। कल बाबा ने बोला अपने ऊपर रहम करो, अपने दिल से पूछो भगवान को कितना याद करते हैं, भगवान की श्रीमत पर कितना चलते हैं। आज बाबा बोलते हैं हर बात में योग बल से काम लो, बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम न करो। दूसरी बात है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारे सर्व कंद्र कर्म इंद्रिया शीतल हो जाती है। यही योग बल है जिससे सारे तुम्हारी कर्म इंद्रियां बस में हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। पावन बनने का एक ही रास्ता है, योग बल, और कोई बल नहीं है। न बाहुबल, न पैसे का बल, कोई और बल नहीं। तो पावन बनने का एक ही रास्ता है, योग बल। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। पावन बनने के लिए, भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से सभी के साथ व्यवहार करो। युक्ति से चलो, नम्रता के साथ सभी के साथ व्यवहार में आओ, व्यवहार करो। तीसरी बात है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं है। जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चल करके विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। बाप की बात को रिफ्यूज नहीं करनी है। बापों का बाप पतियों का पति से सबसे ऊंचे है, विलेवेट है। उस पर जीते जी न्यौछावर होना है। बाप पर न्यौछावर होना है, क्योंकि पतियों का पति है, बापों का बाप है। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। कभी भी भूले चुके भी भगवान को भूल करके कोई उल्टा काम नहीं करना है। हमेशा ये देखना है कि ये बाबा के लायक है, बाबा इसको पसंद करते हैं, बाबा इस बात को पसंद करेगा। तो हम सभी को भूले चुके भी कोई उल्टा काम नहीं करना है। चौथी बात वरदान है, खुशियों के अकुट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अकुट खजाना मिलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती है। संडे था, किसी भी खुशी में, संडे की मुरली में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। किसी भी बात का फिक्र नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना, और क्या होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है। इसलिए बेफिक्र बन गए। जो अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। आपके पास ऐसी बादशाही है जिसे कोई छीन नहीं सकता है। आपके पास ऐसी बादशाही जिसे कोई छीन नहीं सकती है। खुशी है, पुण्य का खाता है। ये पुण्य का खाता हम सभी से कोई छीन नहीं सकता है।
पांचवी बात स्लोगन है, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मान करके चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मान करके चलो तो कभी भी निराश नहीं होंगे। संडे के बानी में भी बाबा बोले थे कि पेपर को खिलौना समझ करके खेलते चलो, निराश नहीं, अपनी खुशी नहीं गमाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।